रीवा जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने एसपी कार्यालय का घेराव कर हंगामे की स्थिति निर्मित कर दी। इस दौरान सेमरिया विधायक ने पुलिस प्रशासन पर जमकर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि आज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ सेमरिया विधायक ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। दरअसल विगत कुछ दिनों से विधायक अभय मिश्रा द्वारा मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस मुख्यालय, पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर सभी को पत्र लिखकर नशे के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधायक अभय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस के संरक्षण में नशे की पैकारी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अपराधों में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी को लेकर आज कांग्रेसी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव किया। सेमरिया विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन नशे का कारोबार करवा रही है, यहां आला अधिकारियों का पैसा बंधा हुआ है। सेमरिया विधायक ने शहर में बढ़ रहे अपराधों को लेकर चिंता व्यक्त की और पुलिस प्रशासन से अवैध रूप से फल फूल रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की है। शासन होश में आओ, शासन होश में आओ। एसपी साहब तो है नहीं, मैं जानता हूं कि मेरे यहाँ आने से और बात करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका सच मुझे पता है। 5 साल पहले मैंने इस धंधे को पास से देखा है, शराब के सिंडिकेट को और ये नशे कारोबार को, तो मैं इसका सच को अंदर से अच्छी तरह से जानता हूँ। उस ज़माने में जब 15 लाख रुपए महीना एसपी को मिलते थे, तो आज तो 25 लाख रुपए महीने का ये धंधा है। टीआई से लेकर 2-2 लाख रुपए महीने से लेकर पुलिस के एक संतरी जो गेट खोलता है वहाँ तक पैसा भेजते हैं। ये एक सिस्टम है। और ये जो इतने शराब में अपराध हो रहे हैं और जो आप दिखाते हो कि आबकारी की टीम ने दबिश दी, इसको मारा, फिर पुलिस गई, ये ठेकेदारों के एरिया में जो एक दूसरे के हम माल फेंकते हैं, अवैध पैकारी के यहाँ शराब को ढलाते हैं, उसकी लड़ाई है। कुल मिलाकर जो शराब का ठेका होता है, जैसे 18 करोड़ की एक दुकान होती है और उसकी सेल है 22 करोड़, तो यहाँ पर डिपो में जो मटेरियल आता है वो अवैध है, आधा आता है, आधा वैध आता है। जितना वैध से बिक गया वैध से, बाकी बिना ड्यूटी का माल, ड्यूटी के माल के साथ अगर कोई एक बोतल 2000 की बिक रही है तो वही 700 का है, तो 800 में कंडक्टर को मिल जाता है। तो पैकारी में उसको 1500 में भी बेच दिया 2000 से कम में, तब भी उसको तो 400 मिल गया। तो गांव जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेच लेंगे, टर्नओवर बढ़ा लेंगे, उसका व्यापार है। और ये बिना पुलिस के नहीं हो सकता। जिस दिन माइक 1 यानी एसपी का माइक पे पॉइंट चला जाता है कि आज पैकारी बंद, एक बोतल कोई भी सेल्समैन बेचने को तैयार नहीं है कि मैं 600 की नौकरी में, 6000 की नौकरी में मैं 34-2 लगाऊँ। और बाकी दिन पुलिस को रहता है 50% से ज़्यादा टीआई, हमारा सिमरिया टीआई ने पैसा लगा रखे, सबने पैसा लगा रखे हैं। एसपी को महीना मिल रहा है, सब एक एक अधिकारी को मिल रहा है। यहाँ कोई कुछ किसी छुपाने की बात नहीं, कोई ऐसा टीआई नहीं है छाती में हाथ रख के पूछ ले कि नहीं पा रहा है। सबसे खतरनाक ये है कि पैकारी में ये जो नशे में डुबो दिए हैं। और एक और धंधा यहाँ पर डेवलप हो गया है कोरेक्स का, जिसमें ड्यूटी भी नहीं लगती, 100% प्रॉफिट पूरा का पूरा। उस कोरेक्स के धंधे को इतना बुरी तरह से डुबो दिए हैं। अभी एक मनगांव में एक हमको फ़ोन आया, मैं नहीं जानता किसी, मैंने एसपी को फ़ोन लगाया, उसके यहाँ गए, एक ये शराब उतारने वाले गांव के लोगों ने दौड़ा लिया, एक एक्सीडेंट किया, भगा। गांव के लोगों ने आगे घेर लिया दोनों को, फिर उसने ये हुआ कि दोनों को बैठा कर दवाई करवा, दोनों को दवाई कराने के बहाने लाया, मनगवा थाने में उतार के अपने दुकान के सामने पीटा अलग, और पुलिस ने दोनों पे मुकदमा अलग बना दिया। समझ रहे हैं आप? जिन्होंने पकड़ा पैकारी, हमने एसपी रीवा को फ़ोन किया, उन्होंने कहा देखते देखते कुछ नहीं हुआ, ये सब पैसे ले रहे। ये रीवा को नशे में झोंक कर, रीवा की जनरेशन को जलाकर, केवल ये यहाँ से सूटकेस उठा के रीवा से जाना चाह रहे हैं। और यहाँ के नेता इतने गलत काम इनसे करवाते हैं रोज़ कि उनका मुँह नहीं है बोलने का। वो इतने तरह के ज़मीनों के धंधे, सट्टे के, यहाँ का सट्टा का सबसे बड़ा किंग रीवा में बैठा हुआ है, आईपीएल का सट्टा का।
क्या नाम है उसका, सम्मत सिंधी जो पकड़ा गया था। हाँ सम्मत सिंधी जो पकड़ा गया। हाँ, अभी वो पकड़ा गया, उसको पुलिस ने इनके मंत्री महोदय कहने में छोड़ा है। हल्का फुल्का केस लगा के जमानत, राजीव तो थाने पहुंच गए, महीनों जेल रहा है। राजीव तो छूट गया, राजीव तो थाने पहुंच गए। मेरा ये कहना है कि जब यहाँ के नेता गलत काम करवाएंगे बड़े बड़े, तो वो किस नज़र से एसपी पे और पुलिस कर्मियों पे दबाव देंगे, और उसका परिणाम ये है कि रीवा धू धू करके जल रहा है। यहाँ का हर बच्चा नशे के चपेट में है, नशे का अपराध चरम पे है, रोज़ गोलियाँ चल रही। ये देखिए आज का अखबार, आबकारी के गुर्गे और फलाने, कल का भी आप अखबार देख लीजिए। मैंने सब रोज़ में फ़ोटो खींच लेता हूँ। अभी मैंने विधानसभा भी लगाया, मैं बोतल लेके खुद ही जाऊँगा विधानसभा में कि लो, और कोरेक सिटी रीवा, बिल्कुल कोरेक सिटी लेकर मैं खुद ही जाऊँगा विधानसभा में कि मैं कोरेक सिटी रीवा से आया हूँ। बिल्कुल। दिल्ली के एक बड़े आदमी ने हमसे कहा कि कहाँ से, हमने बताया परिचय हुआ ऐसे कहीं, ओ कोरेक सिटी। हमने कहा कोरेक सिटी कैसे? बोले हिमाचल में मेरी दवा बनाने की, खांसी बनाने की फैक्ट्री है, हमारा आधा से ज़्यादा माल पूरा कोरे रीवा में गलता है, रियल पर। तो यहाँ तो पैसे कमाने की वो हवस है, और थोड़ा हमारे यहाँ की भी गलती है। हमारे यहाँ की जो पब्लिक है गलत चीज़ों को थोड़ा पसंद करती है। एक मिनट, सब मिल करके इस समस्या का समाधान बता रहा हूँ। हमारे यहाँ के जैसे यहाँ माइनिंग का धंधा, यहाँ बालू चोरी का धंधा, यहाँ मध्याह्न भोजन का धंधा, पंचायतों में लूट का धंधा, कोरेक्स की बिक्री, पेट्रोल पंपों में नौकरी करने को दे दो, टोल टैक्स में, इसको बड़ा पसंद करते हैं। यहाँ का जो अधिकारी है जो माइनिंग में 1.5 करोड़ कमा रहा है, अगर वो दूसरे जिला चला जाएगा वो 1 लाख भी नहीं कमा सकता, क्योंकि वो लाख भ्रष्टाचार करना चाहे पब्लिक नहीं करने देती। हमारे यहाँ की पब्लिक भी इसको कहीं ना कहीं प्रश्रय देती है, और सबसे बड़ी बात ये वोट दे रही है, वोट प्रूव कर रहा है कि उसको पसंद है ये सब। और एक तरफ पब्लिक रो भी रही है कि हमारे बच्चे जल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये नहीं देख रही है कि आखिर इसमें खाद बीज तो हम ही डाल रहे हैं अपने वोट के माध्यम से। बिल्कुल। और अब इस समय शराब से बड़ा कोरेस का व्यापार है रीवा के अंदर, और दूसरी मिडिल क्लास का आदमी नहीं कर रहा है इसको, ये भी आपको बता दूं। बेचने का काम हाई क्लास का आदमी कर रहा है, खरीदने का काम बेचारे वो जो बच्चे हैं 5-10 हज़ार का जुगाड़ करते हैं। आपके यहाँ लूट की घटनाएं होती हैं, ज़्यादातर लूट की घटनाएं गुटखा व्यापारियों के साथ होती हैं। सुनिएगा कि गुटखा व्यापारी आया था पैसा वसूलने, और उसके साथ 3.5 लाख कैश या 9 लाख कैश, ठीक है ना, हुई। गुटखा व्यापारी नगद पैसा कैसे लेने आया जब 20,000 के ऊपर अलाउ नहीं है सेल गवर्नमेंट के कानून में। इसका मतलब ये है कि बिना बिल के जो नंबर 2 का गुटखा विदाउट बिलिंग, क्योंकि गुटखे में 80% टैक्स है, 80% टैक्स देगा गुटखा उत्पादक, तो उसको कुछ बचेगा नहीं। पूरा का पूरा नंबर 2 के बिलिंग में आता है, और पूरा पुलिसिंग से आता है। पूरे मैंने जब कोरोना था तब भी आपने कहा गुटखा रोक लिया, गुटखा गाँव में बिक रहा था, 4 गुने रेट में बिका है। पूरे महीने फिक्स है, थानों के आज से नहीं है, 25 साल से फिक्स ये कल्चर है। पहले तो गुटखा से शुरू हुआ है, तो इसके बाद शराब से फिक्स है। शराब में ऊपर हमें मालूम है कि आज तक हमको कोई अधिकारी नहीं मिला जो पैसा न लिया। कैसी बातें करता, मैं तो एक आदमी का जानता हूँ किसका कहाँ पैसा लगा है, कौन कितना लेता है। सही बात। मैंने 4 साल पहले इसका मेरी कंपनी ने चलाया हुआ, तो मुझे इसके अंदर की जानकारी है, मुझे छुपाने में कोई बात नहीं। मैं इसी रीवा का हूँ, रीवा के लोग जानते हैं मुझे, मैं मेरे मुँह से बोलने थोड़ी हो जाए। मैं उस सच को जानता हूँ, तो मुझे तो एक बात पता है, मुझे तो एक बात पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना ले रहा है। जो 34-2 बनाने का 80,000 का रेट था, 1.5 लाख रुपए पुलिस के टीआई ले रहे हैं। और ये जो 34-2 ये गांव आबकारी के साथ ये मारपीट क्यों हो रही है? ये ठेकेदारों के आपस के झगड़े, एक दूसरे के यहाँ जो माल फेंकते हैं उसके लिए आबकारी के एक सिपाही लेके जाते हैं, बाकी गुंडे जाते हैं, और पुलिस इनको संरक्षण देती है। आपने जो विज्ञापन दिया कि मामला लेके आए थे, वही नशे में जो पुलिस के अधिकारी लिप्त है, इनको जगाने आए थे, पर ये मानेंगे नहीं। ये इतना पैसा पा रहे हैं दोनों हाथ से, ये बाहर से आए हैं यहाँ पैसा कमाने, इनको क्या फर्क पड़ता है। इनका साफ कहना है कि रीवा के नेता रीवा बेचे दे रहे हैं, तो कुछ हमको भी बहती गंगा में हाथ धोने दो, लूटने खसोटने दो। ये लूट खसोट रहे और रीवा की जनता जल रही। यहाँ की जनरेशन नशे के चपेट में आ चुकी है। एक तरफ उड़ता पंजाब था, तो दूसरी तरफ ये बहता हुआ रीवा, बहता रीवा। इसमें फिल्म बननी चाहिए, बहता रीवा। देखने को आया कि भैया कि जिस तरह से
युवाओं में नशा का लत लगी जा रही है। आप इस ओर अभी विज्ञापन दिए हैं, फिर इसके बाद क्या रहेगा अपने निर्णय? नहीं, अभी आंदोलन को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि रीवा बचाना तो हमारी ड्यूटी है। आज मुख्यमंत्री भी जी आए हैं, तो क्या इसमें उनको इतनी समझ ही नहीं है कि उनको हम अपनी बात कहेंगे तो उनको समझ आए। वो घिरे हुए हैं काकत से, और वही काकत सट्टा खिलवा रहे, वही दारुओं में पार्टनर हैं, तो कहाँ मुख्यमंत्री तक के कान में वो आवाज़ कैसे जाएगी?